तो अगर वहाँ पर पति या पत्नी में से कोई भी झूठ बोलते हैं, गलत एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट में बात को कंसील करते हैं, तो वहाँ पर ये जजमेंट अप्लाई नहीं होगी कि पत्नी ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया लेकिन फिर भी पति की पर्जरी की एप्लीकेशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अगर पति अपनी पत्नी के झूठ को जो कि उसने कोर्ट में बोला है उसे कोर्ट में साबित करना चाहता है, पत्नी के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करना चाहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 10 मार्च 2025 को आई है। और ये जजमेंट 125 सीआरपीसी के भी एक सब टॉपिक जो कि पर्जरी है, यानी कि कोर्ट में झूठा एफिडेविट देना, उसके ऊपर आधारित है। देखिए, ये क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग थी, इस केस में पत्नी ने अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम किया था। और क्योंकि हम सभी को पता है कि मेंटेनेंस लेने के लिए पत्नी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के अंडर एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, जिसे हम इनकम का एफिडेविट कहते हैं, एफिडेविट ऑफ इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। दोस्तों, अगर पत्नी 125 सीआरपीसी के केस में पति से मेंटेनेंस क्लेम करती है तो पत्नी को कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नी ने अपना एफिडेविट कोर्ट में सबमिट किया कि वो किसी भी तरह से गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। इस तरह का एफिडेविट पत्नी ने कोर्ट में सबमिट किया। दोस्तों, इस एफिडेविट को बेसिस बना करके पति ने चाहा कि वो पत्नी के झूठ को कोर्ट के सामने लेकर आए। पति के पास कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिससे साबित हो रहा था कि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, पत्नी गेनफुली एम्प्लॉयड है। ऐसे में पति के द्वारा पत्नी के अगेंस्ट पर्जरी के केस चलाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई। लेकिन दोस्तों, इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर पति भी हैरान हो गया, और ये जजमेंट पढ़ करके मैं भी हैरान हो गया, आप भी हैरान हो जाएंगे कि पत्नी ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया लेकिन फिर भी पति की पर्जरी की एप्लीकेशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने किसी भी तरह से कोई झूठा एफिडेविट कोर्ट में नहीं दिया है। दोस्तों, ये पर्जरी के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। अगर पति अपनी पत्नी के झूठ को जो कि उसने कोर्ट में बोला है उसे कोर्ट में साबित करना चाहता है, पत्नी के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करना चाहता है, तो ये जजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको पर्जरी के लिए कोई भी आगे कोई दिक्कत ना आए। और यदि पत्नी है तो पत्नी को भी पता होना चाहिए कि जब वो इनकम एफिडेविट कोर्ट में फाइल करती है अपनी इनकम के रिगार्डिंग या अपनी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, तो पत्नी ने भी किस तरह की बातों का ध्यान रखना है ताकि उसका केस पर्जरी में ना आ जाए, कहीं कोई वो झूठ ना बोल दे जिस वजह से उसको सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस केस को हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि कब और कैसे एक पति पर्जरी का केस फाइल कर सकता है या पत्नी भी पर्जरी का केस फाइल कर सकती है, लेकिन उसमें किस पॉइंट को ध्यान में रखना है, इस जजमेंट में आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया गया। पत्नी ने अपने लिए और अपने 2 माइनर बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांगा। दोस्तों, कोर्ट ने पत्नी की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया और पति के ऊपर मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। दोस्तों, इनिशियली पति के ऊपर 2000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके 3000 रुपये पर मंथ कर दिया गया, जिसमें पत्नी और दोनों बच्चों का 1000 रुपये पर मंथ था। दोस्तों, सन 2024 में पत्नी ने एक सीआरएम फाइल करी जो कि पुराने केस के रिलेटेड ही थी, और उस सीआरएम में पत्नी ने ये कहा कि उसको पैसे की ज़रूरत है क्योंकि बच्चों की हायर स्टडीज़ का सवाल है। और दोस्तों, इस सीआरएम के साथ पत्नी ने अपना एक एफिडेविट भी सबमिट किया था
जिसमें उसने ये सभी चीज़ें लिखी थी कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो अभी अपने ओल्ड एज पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, इसी को बेस बना करके पति के द्वारा पत्नी पर परजुरी का केस फाइल किया गया। हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो पति ने कहा कि उसने पत्नी की एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ एनेक्शर्स हैं, वो कोर्ट के सामने लगाए हैं, अपनी पिटीशन में लिखे हैं, जिससे पता लगता है कि पत्नी काम कर रही थी, पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम था। दूसरा पॉइंट जो पति ने उठाया वो ये था कि पत्नी ने जो CRM लगाई है उसमें ये एफिडेविट दिया है कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो टोटली अपने ओल्ड एज पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, पत्नी झूठ बोल रही है, क्योंकि पति के पास एनेक्शर्स हैं, उसकी जॉब के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसने कोर्ट में पेश किए थे। ऐसे में पत्नी का ये एफिडेविट देना कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इससे ये साबित हो जाता है कि पत्नी ने एफिडेविट में झूठ बोला है, जिस करके पत्नी के ऊपर परजुरी का केस चलना चाहिए, पत्नी को क्रिमिनली लायबल करके पत्नी को सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, हाई कोर्ट ने पति के द्वारा जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, जो पिटीशन में बात लिखी थी, उसे बड़े ध्यान से पढ़ा और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल जेन्युइन थे, पत्नी की एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल जेन्युइन थे। लेकिन दोस्तों, इनके बावजूद भी हाई कोर्ट ने पति की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने जो एफिडेविट फाइल किया है CRM में, वो 27 मई 2024 का है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट को ध्यान में रख करके हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट ने पत्नी के एफिडेविट की डेट को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया और जो पति के द्वारा एनेक्शर्स एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे उसे भी बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्नी का एफिडेविट 27 मई 2024 का था और जो पति के द्वारा डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो अप्रैल 2013 से लेकर के 17 मई 2024 तक के थे। यानी कि आप लगभग लगा लीजिए 11 साल के डॉक्यूमेंट्स एनेक्शर्स पति ने कोर्ट के सामने दिए थे, जिसमें कि पत्नी की एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पत्नी के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताया हुआ था। लेकिन बात कहाँ पर आके अड़ी कि जो एनेक्शर्स की लास्ट डेट थी वो थी 17 मई 2024 और जो एफिडेविट की डेट थी वो थी 27 मई 2024, यानी कि दोनों के बीच में 10 दिन का अंतर था। और ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्योंकि पत्नी के द्वारा जिस दिन अपना एफिडेविट फाइल किया गया उस दिन वो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं थी, यानी कि पति के द्वारा जिस दिन पत्नी ने एफिडेविट फाइल किया 27 मई 2024 तक का पति के पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड नहीं था। जो भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड था वो 17 मई 2024 तक का था। 27 मई 2024 जिस दिन एफिडेविट फाइल किया गया उस दिन का कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड नहीं था। और ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि अगर पत्नी के द्वारा एफिडेविट फाइल करने से पहले कोई एम्प्लॉयमेंट की गई है, कोई पास्ट एम्प्लॉयमेंट भी है, तो भी क्योंकि वो एफिडेविट फाइल करने से पहले की गई है, इस करके वो परजुरी के केस में नहीं आएगा। बर्डन अभी भी पति के ऊपर ही है कि वो प्रूव करे कि पत्नी ने जिस दिन एफिडेविट फाइल किया उस दिन पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम था, पत्नी गेनफुली एम्प्लॉयड थी। क्योंकि पति के द्वारा ये बात प्रूव नहीं की गई कि 27 मई 2024 को पत्नी एम्प्लॉयड थी, पत्नी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था, इस करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पति इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है कि पत्नी ने एफिडेविट में किसी भी तरह का कोई झूठ बोला है। इस करके हाई कोर्ट ने पति की परजुरी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया और पत्नी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि पत्नी ने किसी भी तरह का कोई झूठ नहीं बोला है। दोस्तों, इस केस से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये क्लियर होता है, हालांकि वो बहुत ही टेक्निकल भी है, कि अगर पत्नी अपने करंट स्टेटस के बारे में, करंट फाइनेंशियल पोजीशन या करंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई एफिडेविट दे रही है और उसमें पति को लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, तो पति को जिस दिन पत्नी ने एफिडेविट दिया है उस दिन का प्रूफ करना पड़ेगा कि उस दिन पत्नी एम्प्लॉयमेंट में थी, पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम था। पति पीछे जितने मर्जी रिकॉर्ड ले आए वो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट मानेगी नहीं।
इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जिस दिन एफिडेविट दिया गया उस दिन का रिकॉर्ड, उस दिन का झूठ आपने कोर्ट में पत्नी का प्रूव करना है। लेकिन दोस्तों, ये जजमेंट नॉर्मल केसेस जहां पर पति पत्नी अपना इनकम एफिडेविट देते हैं वहां पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहां पर पति पत्नी ने अपनी एंटायर फाइनेंशियल स्टेटस को एफिडेविट के थ्रू कोर्ट में बताना है, जिसमें कि पति पत्नी की इनकम के बारे में, उनके एसेट्स, लाइबिलिटीज़, उनका बैंक बैलेंस, उनकी इंटरेस्ट की इनकम, उनकी आईटीआर, सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो अगर वहाँ पर पति या पत्नी में से कोई भी झूठ बोलते हैं, गलत एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट में बात को कंसील करते हैं, तो वहाँ पर ये जजमेंट अप्लाई नहीं होगी। वहाँ पर पर्जरी का केस ज़रूर लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इस केस में पर्जरी इसलिए नहीं लगा क्योंकि पत्नी ने केवल एक ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसके पास इस समय कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो इस समय अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और इस समय को अगर माने तो पत्नी सच बोल रही थी। जिस दिन उसने अपना एफिडेविट दिया था वो उस टाइम उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो सच बोल रही थी। ऐसे में पति जितने मर्जी पुराने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट ले आए, वहाँ पर पति की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पत्नी ने पर्जरी करी ही नहीं है, कोर्ट में झूठ बोला ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जजमेंट ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही छोटी सी जजमेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और यदि आप किसी केस में इसको अप्लाई करना चाहते हैं आपके फैक्ट्स के अनुसार, तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।